कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज हम लोग पूरे के पूरे कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। पूरा का पूरा कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला बात करेंगे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के। एनालॉग कंप्यूटर की बात किया जाए तो जैसे पहले के समय में एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होता था। इसी पे आप इनपुट करते थे और यहीं पे आपको आउटपुट मिलता है। जैसे अगर बात की जाए थर्मामीटर, थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर जब तक प्रेशर पड़ेगा तभी तक आउटपुट मिलेगा, प्रेशर पड़ना बंद, आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो आज के समय में, पहले के समय में होता क्या था कि ये सब कंप्यूटर ही हैं अभी भी, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम लोग तो लैपटॉप, डेस्कटॉप को कंप्यूटर मानते हैं ना। अभी आपको बोले ये कंप्यूटर है तो आप बोलोगे नहीं कंप्यूटर नहीं है, बट मेजरमेंट हो रहा है, जिसमें मेजरमेंट करने की क्षमता होती है, प्रोसेस करने की क्षमता होती है, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। ये हम लोगों ने पहले ही देखा है। क्लियर? तो ये जो हमारा थर्मामीटर है ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। इस पर जब तक प्रेशर पड़ेगा तब तक आउटपुट मिलेगा। अगला क्या है हमारा? ब्लड प्रेशर मशीन। ब्लड प्रेशर मशीन होता है ना, हाथ में लगा के यहाँ पे पंपिंग किया जाता है। देखो पंपिंग किया जा रहा है, क्या होगा? ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बताएगा आपका ब्लड प्रेशर किस सिचुएशन पर है। ठीक है, आगे बढ़, देखिए यहाँ पर ये लगा के, यहाँ पे देखो एक डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर पता चल रहा है आपका ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपका स्पीड मीटर, स्पीड मीटर होता है ना, गाड़ी स्पीड वगैरह चलाते हो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना, तो क्या होता है, जितना आप एस्केलेटर लोगे उतना आपका एनालॉग सिग्नल ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे बाइक में क्या है? एनालॉग मीटर है। अच्छा, अभी के समय में क्या आ रहा है? डिजिटल मीटर आ रहा है ना। ऐसे देखो डिजिटल मीटर भी लगा हुआ होता है, जितना आप प्रेशर बनाओगे उतना वो ऊपर नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितना आप एस्केलेटर लोगे फिर 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेगा। इसका मतलब वो क्या है? डिजिटल मीटर है। और जिसमें पिंस लगे हुई होती हैं वो सब एनालॉग मीटर होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमारे बाइक में डिजिटल मीटर आ गया है, कार में डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है। अच्छा, डिजिटल और एनालॉग में अंतर देखा जाए, जो एनालॉग होता है वो इस प्रकार से चलता है और जो डिजिटल होता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, ये नंबर 1 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सिग्नल होता है, वॉइस सिग्नल जैसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी वॉइस सिग्नल्स वगैरह जाता है, डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रीक्वेंसी के रूप में, या फिर कह सकते हो वेव जो ट्रांसमिट होता है। ये देखो ये सब वेव है ना, तो ये सब क्या है? आपके एनालॉग सिग्नल के रूप में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए ये हमारा क्या है? थर्मामीटर है। ये भी हमारा थर्मामीटर ही है कि नहीं? है थर्मामीटर कि कोरोना जांच करने वाला मशीन है? नहीं, कोरोना जांच करने वाला मशीन नहीं है, ये भी थर्मामीटर ही है। पहले क्या होता था, लोग जब बॉडी से टच करता था ना, बॉडी से संपर्क में आता था, तब आपको आउटपुट मिलता था, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी लगा हुआ है, इसके माध्यम से आपका टेम्परेचर बता देता है शरीर का। ठीक है, अब ये क्या है? ये बाहर से ही चेक कर लेता है कि आपके शरीर का तापमान क्या है। ये भी आपका थर्मामीटर ही है ये, लेकिन ये क्या है? एनालॉग है और ये डिजिटल है। इधर आपका ये भी आपका क्या है? वॉच है, तो ये भी आपका डिजिटल है। इधर आपका ये एनालॉग जिसमें पिंस लगी हुई है। ठीक है, इधर देखिए ये आपका, इधर देखिए डिजिटल मीटर है, यहां पर ऊपर जाए, ये देखिए डिजिटल मीटर है और यहाँ पे ये एनालॉग मीटर है। तो एनालॉग मीटर जब चलता है तो पिंस के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है और ये आपका नंबर के माध्यम से। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये देखिए ब्लड प्रेशर मशीन भी है। ये आपका क्या है? एनालॉग मीटर है और ये आपका डिजिटल मीटर है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं। तो ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग।